वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने कल आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में करवा दिया था गैस एंड लिक्विड स्टेट्स के बारे में। तो सॉलिड स्टेट ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, उसके न्यूमेरिकल भी हमने करवा दिए थे। तो अभी हम आज करेंगे जो मॉक टेस्ट है, डेट इज़ फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ मैटर गैस एंड लिक्विड्स। तो आज हम न्यूमेरिकल सेशन छोड़ के सारा जो टॉपिक है वो रिव्यू करेंगे। इसमें जो कंसेप्चुअल है वो आज आपको करवाऊँगा। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा एंड इकट्ठा ही इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है जिस पे वो सॉलिड लिक्विड तीनों स्टेज पे आ जाता है। कौन सा है? 273, 373, 203, 193 केल्विन। वेरी सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गैसियस स्टेट? Thermal energy equal to molecular attraction, thermal energy greater than molecular attraction, thermal energy lesser than molecular attraction, molecular forces are greater than those of liquid. Next we have the heat of vaporization, water, ethyl alcohol, कार्बन सल्फाइड की दी हुई है, वैल्यू देख लीजिए। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो वेपराइजेशन एनर्जी के बेसिस पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का जो ट्रेंड क्या आता है देखिए। ऑप्शन ए बी सी डी तैयार थे, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नोन एज वंडरवाल फोर्सेस डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंट्रैक्शन? वंडरवाल फोर्सेस में कौन इंट्रैक्शन नहीं आती? लंडन डाइपोल डाइपोल, आइन डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तो कौन से फोर्सेस हैं जो आपके वंडरवाल फोर्सेस में नहीं आते? क्वेश्चन नंबर 5, इंट्रैक्शन एनर्जी बिटवीन द टू टेम्परेरी डाइपोल प्रोपोर्शन टू आर, डेट इज डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, कितना होता है उसका? 1/r⁴, 1/r², 1/r⁵, 1/r⁶। ये करवा चुका हूँ बुक में, वहाँ से ही उठाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे 2 एटम दिए हुए हैं एक्स एंड वाई, नॉन पोलर हैं एंड इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल हैं, डायग्राम भी दिया हुआ है। बट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इनमें हो सकती है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, लंडन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स, नो फोर्स ऑफ एनी काइंड। क्वेश्चन नंबर 7, द टाइप ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर में क्या हो सकता है? डाइपोल डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डिस्पर्शन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 8, द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इन द सॉलिड हाइड्रोजन आर, क्या हैं? कोवलेंट, वंडरवाल फोर्सेस और लंडन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑल ऑफ दीज। तो दीज वर first 8 conceptual questions. So next we have question number 9. I hope there is no visibility issue to you. So question number 9, the hydration of the different ion in aqueous solution is an example of ion induced dipole attraction, dipole dipole interaction, dipole induced dipole interaction, non dipole interaction, nature of interparticle forces in benzene क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए ध्यान से, 10 भी देखिए। बेंजीन में इंटरपार्टिकल फोर्सेस क्या हैं? डाइपोल डाइपोल, लंडन डिस्पर्सन फोर्स, आइन डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर द टाइप ऑफ इंट्रैक्शन कोवलेंट, वंडरवाल, हाइड्रोजन, डाइपोल डाइपोल, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी? सो कौन सी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, कम होती है? ऑर्डर देख लीजिए 1 2 3 4, 4 ऑप्शन ध्यान से देखिए कौन अच्छा ऑर्डर आता है। ये बुक में दिया हुआ है, ध्यान से देख लेना। आई होप आपने अच्छे से ट्यूटोरियल सुना है। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ प्रेजेंट इन जिनॉन, क्या होता है? कोवलेंट, आइन डाइपोल, वंडरवाल और डाइपोल डाइपोल। क्वेश्चन नंबर 13, इन द विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द वंडरवाल्स फोर्सेस आर लाइकली टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिटर्मिनिंग एम्पिटी एंड बीपीटी? कौन हेल्प करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, ब्रोमीन, HCl। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द बिगेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस? हीलियम, अमोनिया, HCl, वाटर। तो देखिए इसको ध्यान से। नेक्स्ट है गैसियस स्टेट, गैस लॉ एंड आइडियल इक्वेशन। तो इसमें हम आपको कंसेप्ट ही करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, विच कर्व रिप्रेजेंट द आइडियल कर्व? कौन सी कर्व आइडियल देती है? BCD FEF AB। आइडियल गैस की कर्व कौन सी है? बहुत आसान है ये, देख लीजिए। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसको हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। इन इक्वेशन जो आर की वैल्यू क्या आती है, बहुत आसान है, मैंने कल आपको सॉल्व करके बताया था। आर की वैल्यू क्या होती है देख लीजिए इसमें।
सिर्फ इसका यूनिट्स का कन्फ्यूज़न है, बाकी आलमोस्ट जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं सेम ही हैं। अर्ग पर केल्विन पर मोल, डाइन सेंटीमीटर पर केल्विन पर केल्विन पर मोल, एटीएम पर केल्विन पर मोल। इस इक्वेशन को डिस्प्लेस कर दीजिए और यूनिट को यूनिट के साथ इक्वेट करके देखिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपने नोट कर लिया रिलेशन। थैंक यू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इफ़ पी बी टी प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम टेम्परेचर है किसी गैस के, तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगी आपकी बोयल्स लॉ की? बी प्रोपोर्शन टू 1/p, पी कॉन्स्टेंट, पी वी इक्वल टू आर टी। बी प्रोपोर्शन टू 1/p एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, पी वी इक्वल टू एन आर टी। बहुत आसान है, करवा चुका हूँ आपको। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल, इसको भी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, करेक्ट वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट। दोबारा फिर से आ गया इसका, देखिए आंसर 20 हम कर रहे हैं, 21 एंड 22 को छोड़ देंगे, ये न्यूमेरिकल्स हैं। 23, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन द गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी। एन इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, एन इज़ द मोल ऑफ गैस है वॉल्यूम बी जो है डोनेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, पी रिप्रेजेंट द प्रेशर ऑफ गैस व्हेन ओनली 1 मोल ऑफ गैस इज प्रेजेंट। बताइए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज न्यूमेरिकल। डेंसिटी ऑफ गैस इज़ हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा गैस डेंस कब होती है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड 1 ATM, 273 1 ATM, 0 डिग्री 1 ATM, 25 डिग्री 1 ATM। 26 भी देख लीजिए। डिमेंशन ऑफ प्रेशर किसके साथ मिलते हैं? इन्वेंशन एनालिसिस आपको आता होगा। किसके यूनिट सेम है? एनर्जी फोर्स, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है? गैस इक्वेशन देख लीजिए, आपको पता होगा, टेम्परेचर के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, नंबर ऑफ मोल के ऊपर और नॉन ऑफ अबव। तो बताइए इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसको हम नहीं करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आज हम सिर्फ कंसेप्चुअल ही छेड़ेंगे, तो न्यूमेरिकल्स ऐसे मज़ा नहीं आता करने का, साथ साथ आपके सॉल्व करेंगे। तो आज आपके लिए सिर्फ कंसेप्ट ही है। क्वेश्चन नंबर 30, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल। ये किसका दिया हुआ है? परफेक्ट गैस, पार्शियल लॉ ऑफ वॉल्यूम, चार्लिस लॉ, आइडल गैस लॉ। 31, यूज़ ऑफ हॉट एयर बलून इन स्पोर्ट ऑफ मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन किसकी एप्लीकेशन है? बॉयल्स लॉ, न्यूटन लॉ, केल्विन लॉ, चार्लिस लॉ। बहुत आसान है, बता चुका हूँ ये। 32, इफ़ 4 ट्यूब ऑफ कार आर फिल्ड विद, कार की ट्यूब हैं जो फिल की गई हैं सेम प्रेशर पे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, विच ऑफ फॉलोइंग विल बी फर्स्ट? क्या होगा सबसे पहले? कौन फिल होगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम। 33, मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज़ मैक्सिमम एट, किसके ऊपर होता है? NTP, 0 डिग्री 2 ATM, 127 सेंटीग्रेड 1 ATM, 273 सेंटीग्रेड 2 ATM। 34 देखिए, when the product of pressure and volume is plotted against the pressure for given amount of gas, the line obtained क्या होती है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, लीनियर विद पॉजिटिव एक्सिस, लीनियर विद नेगेटिव एक्सिस। तो बताइए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल्स ही हैं, तो नॉन न्यूमेरिकल पोर्शन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 45, विच ऑफ फॉलोइंग लिस्टेड ग्राफ क्या शो कर रहा है? डाल्टन लॉ, चार्लिस लॉ, बॉयल्स लॉ, गैलूसस लॉ। बताइए ज़रा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग फॉर गैस। गैस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो गलत है? गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कंटेनिंग द गैस, कन्फाइंड गैस जो है एग्जर्ट यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन वॉल ऑफ इट्स कंटेनर इन ऑल डायरेक्शन, मास ऑफ गैस कैनॉट बी डिटर्मिन्ड बाय वेटिंग द मास ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ इनक्लोज। तो बताइए कौन सी जो स्टेटमेंट है इसमें रॉन्ग दी हुई है गैसेस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ गैस किसके प्रोपोर्शनल होता है? P/Δ D √,
under root d, under root p upon d, py d, under root p upon d. To which of the following gases the mixture of Dalton law जो है डज नॉट एप्लीकेबल, किस गैस के लिए जो डाल्टन लॉ एप्लीकेबल नहीं है? नियोन, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, HCl, HBr, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर, ऑक्सीजन। तो बताइए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 58। इसमें दिया हुआ है बॉटल ऑफ ड्राई अमोनिया एंड वन ऑफ द ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड आर कनेक्टेड थ्रू ए लॉन्ग ट्यूब। दो बोतल को क्लोज कर दिया, एक में ड्राई अमोनिया है, एक में HCl है ड्राई। द स्टॉपर ऑफ द बोथ हैंड ऑफ द ट्यूब आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों के स्टॉपर खोल दिए। बिच तो दो वाइट अमोनियम क्लोराइड जो रिंग है फर्स्ट कहाँ फॉर्म होगा? एट द सेंटर ऑफ ट्यूब, नियर द हाइड्रोजन क्लोराइड, नियर द अमोनियम बोतल, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ट्यूब। तो कहाँ पहले जो वाइट कलर का रिंग अमोनिया का प्रोड्यूस होगा? तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन देखा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो कंसेप्चुअल है, इसको ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए इसका। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 70। टू रेज द वॉल्यूम ऑफ गैस बाय 4 टाइम द फॉलोइंग मेथड मे बी अडॉप्टेड, विच ऑफ इज़ रॉन्ग। गैस का वॉल्यूम आपने 4 गुना बढ़ाना है, तो कौन सा मेथड इसके लिए गलत है? T is double and P is double, both P and T are raised 4 times, temperature is double and pressure is half, keeping the temperature constant, pressure reduce 1/4 is initial। तो आपने क्या करना है, गैस का वॉल्यूम 4 गुना बढ़ाना है, तो कौन सी क्वांटिटीज़ में आप चेंज करोगे? तो इनमें से कौन सा मेथड गलत दिया हुआ है? एक मेथड गलत है, बाकी सही है। 70 नंबर क्वेश्चन में हमने ये करना है, तो बताइए आप क्या आंसर बनता है इसका। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट चार्लीज लॉ। चार्लीज लॉ किसके अकॉर्डिंग नहीं है? ABCD, चारों ऑप्शन देख लीजिए ध्यान से, और साथ में क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, इक्वेशन फॉर बॉयल्स लॉ। तो 81 में आपने बताना है चार्लीज लॉ की इक्वेशन कौन सी नहीं है, 82 में आपने बताना है कौन सी इक्वेशन है जो बॉयल्स लॉ की है। तो जल्दी से आंसर दीजिए स्टूडेंट्स, ये हमने डिटेल में आपको करवाया हुआ था, तो ये काफ़ी बेसिक से कंसेप्ट है, आपको आने चाहिए ये। जल्दी आंसर दीजिए इसका। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 85। अकॉर्डिंग टू द चार्लीज लॉ, चार्लीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? चारों स्टेटमेंट देख लीजिए, कौन सी सेट बैठती है, या इनमें से कोई भी नहीं है। 85 आई हैव टिक, जो मैंने टिक किए हैं वही आपने फोकस करने हैं, और न्यूमेरिकल हम आज नहीं कर रहे। मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़ आपके लिए। कंसेप्ट आपके दिमाग में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आना चाहिए अच्छे से, कंसेप्ट आ गया तो न्यूमेरिकल करने में आसानी रहती है। 89 देखिए, एक वैसल है, उसमें 2 कंपार्टमेंट हैं A एंड B, और एक में है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस हैं, एक 1 atm प्रेशर है। इफ़ द बाल सेपरेटिंग द कंपोनेंट अगर रिमूव, अगर दोनों का जो बाल रिमूव कर दिया तो प्रेशर क्या होगा? दोनों में जो कंपार्टमेंट की बाल हमने हटा दी तो प्रेशर क्या होगा? विल रिमेन अनचेंज इन A एंड B, विल इंक्रीज इन A एंड डिक्रीज इन B, विल डिक्रीज इन A एंड इंक्रीज इन B, विल इंक्रीज इन बोथ A एंड B। बताइए क्या आंसर बनेगा इसका। फोकस करिए, क्या पूछा गया है? 89 क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 95 एंड 96, दोनों के ऊपर फोकस करिए। इन एन आइसोबार बट जीरो वॉल्यूम, सॉरी एट जीरो वॉल्यूम ऑल द लाइन मीट द टेम्परेचर एक्सिस एट, किस टेम्परेचर पे मैच करती हैं? 0, 273 केल्विन, -273.15 सेल्सियस, -273 केल्विन। 96 विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम टेम्परेचर प्लॉट जो है रिप्रेजेंट करता है बिहेवियर ऑफ 1 मोल ऑफ आइडल गैस एट 1 atm प्रेशर। आइडल गैस के लिए पूछा गया। चारों स्लोप्स देखिए ध्यान से और आंसर दीजिए, करेक्ट जो आंसर कौन सा आता है? 95 एंड 96 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वी हैव 101। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज अबाउट,
1/2 ऑफ हीलियम, 1.4 टाइम ऑफ हीलियम, ट्वाइस ऑफ हीलियम, 4 टाइम ऑफ हीलियम। तो बताइए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वी हैव 103। यहाँ पे 3 लाइंस दी हुई हैं 1 2 3। ये 3 आइसोथर्म है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर रखा गया है कांस्टेंट T1 T2 T3। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा टेम्परेचर का? तीनों इक्वल हैं, लेसर देन है, ग्रेटर देन है, या T1 ग्रेटर देन T2 और इक्वल टू T3? बताइए। ये ग्राफ्स आपको करवाए हुए हैं, आपको आते हैं। So last from the gas law 113, which of following is not according Boyle's law? Boyle's law के अकॉर्डिंग कौन सी कर्व नहीं दी हुई है? ABCD देखिए ध्यान से। और नेक्स्ट हमारे पास आता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भी फोकस करिए। और 113 नंबर 114 दोनों देखिए। 114 क्या कह रहा है? द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिकुलर स्पीड एट 300 डिग्री केल्विन फॉर गैस, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन दी हुई है। एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है। दोनों के ग्राफ देखिए। सो 1 ग्राफ ऑफ नाइट्रोजन एंड 2 फॉर क्लोरीन। पहला जो है दूसरा नाइट्रोजन के लिए है, पहला क्लोरीन के लिए है। आइदर कैन बी टेकन, इंफॉर्मेशन इज़ नॉट सफिशेंट। तो क्या आंसर हो सकता है इसका? क्वेश्चन नंबर 115। हीलियम एटम जो है इज़ 2 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन एट 298 टेम्परेचर। एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम की क्या है? 2 टाइम ऑफ डैट ऑफ हाइड्रोजन, सेम एज डैट ऑफ हाइड्रोजन, 4 टाइम डैट ऑफ हाइड्रोजन, हाफ ऑफ द हाइड्रोजन। सो इसमें किनेटिक गैस थ्योरी में आपके एनसीईआरटी में जो कुछ फार्मूलाज नहीं दिए हुए, एवरेज किनेटिक एनर्जी, रूट मीन स्क्वायर, वॉल्यूम, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये आपको कंसेप्ट आते होंगे। आपने इसके फार्मूला नोट कर लेने हैं, जो आप याद भी कर लेना, ये आपके लिए आएंगे काम न्यूमेरिकल्स में। तो देखिए 116 नंबर जो है इसमें मैचिंग करना है। ये दिया हुआ है रूट मीन स्क्वायर, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल। 3 तरह की स्पीड होती है मॉलिक्यूल की। तो इसमें क्या सही आंसर बनता है बताइए। साथ में 118 भी देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है इफ़ द मोस्ट प्रोबेबल जो वेलोसिटी है उसको अल्फ़ा एंड फ्रैक्शन पोजेसिंग बाय इट एफ, देन द इंक्रीज इन टेम्परेचर विच ऑफ फॉलोइंग इज़ करेक्ट। कह रहा है अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है अल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर दिया, एंड फ्रैक्शन पोजेसिंग इट कितना कर रहा है भाई, गैस इतनी है, कितना इतनी स्पीड पे आ रहा है, तो वो है एफ। तो कौन सी स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट है? अल्फ़ा इंक्रीज एफ डिक्रीज, अल्फ़ा डिक्रीज एफ इंक्रीज, बोथ अल्फ़ा एंड एफ डिक्रीज, बोथ अल्फ़ा एंड एफ इंक्रीज। तो 115, 116 और 118 तीनों क्वेश्चन के ऊपर फोकस करिए टाइमली और आंसर दीजिए। तो जो मैंने अभी आपको बताया आपने नोट कर लिया होगा दिमाग में। इनके फार्मूलाज सर्च कर लीजिए, आपके पास बुक्स होंगी, और इसको नोट कर लीजिए और माइंड कर लीजिए। हेल्प करेंगे आपको न्यूमेरिकल सेशन सॉल्व करने में। नेक्स्ट वी हैव 123। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। कौन सी सही है? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द किनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल इज सेम। At constant temperature, the kinetic energy of different molecule is different. At constant temperature, the kinetic energy is greater of the heavier as gas molecule. At constant temperature, the kinetic energy less than the heavier gas molecule. कौन सी सही है यहाँ पे? नेक्स्ट चूज़ करिए करेक्ट स्टेटमेंट। सिंबल आपको पता ही है इसके, रूट मीन स्क्वायर, मोस्ट प्रोबेबल एंड एवरेज बताई हुई है। तो तीनों में सही फ्रैक्शन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार कॉम्पिटिटिव में आ जाता है और मास्टर कैडर में भी आने के चांसेस हैं इसके। और 128 नंबर देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग गैस हैव मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट सेम टेम्परेचर। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो 125 एंड 128 दोनों को देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन हैं ये। थैंक यू। नेक्स्ट देखिए 142 नंबर क्वेश्चन। द मोलिकुलर वेलोसिटी ऑफ 2 गैसेस एट सेम टेम्परेचर जो है V1 V2 है एंड देयर मासेस हैं M1 M2। कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है मास एंड वेलोसिटी के हिसाब से? A B C D चारों देखिए। और साथ में 144 क्वेश्चन देखिए।
अकॉर्डिंग टू द kinetic theory of gases in an ideal gas, between two successive collision of gas molecule travel, कैसे करते हैं, सर्कुलर पाथ में, वेव पाथ में, स्ट्रेट लाइन में, विद एक्सेलरेटेड वेलोसिटी। जब क्लूजन होती है तो मॉलिक्यूल कैसे किस पाथ में ट्रैवल करते हैं। 142 एंड 144 उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट वी हैव 146, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी ऑफ आइडल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वेरीज विद डेंसिटी, कैसे डी स्केयर डी अंडर रूट डी 1/√d कैसे वेरी करती है डेंसिटी के हिसाब से, RMS रूट मीन स्केयर वेलोसिटी। 144 एंड 146 नज़र आ रहे हैं, देखिए इसको। तो यहाँ तक था किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नेक्स्ट है रियल बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस एंड लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। 150, एट हाई प्रेशर द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z क्या होगा, यूनिटी 1 - PV/RT 1 + PV/RT और 0। टेम्परेचर का प्रेशर काफ़ी हाई है तो Z की वैल्यू क्या होगी, ये मैंने आपको बताया हुआ था कंसेप्ट। NCERT में फार्मूलाज इतने एक्सप्रेशन नहीं है, बट आपके दिमाग में हिट जरूर करता है कंसेप्ट, आपके कंसेप्ट जरूर समझ आ जाता है उसको पढ़ने से। बाकी आप अपने लेवल पे फार्मूला देख सकते हो अदर बुक से। द रिलेशनशिप बिटवीन, ये आपको पता ही है, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। PV = RTC, PC PV = 3 RTC, PC PV = 3/5 RTC, PC PV = 3/8 RTC। बताइए। 154, गैस डेविएटेड फ्रॉम आइडल गैस नेचर बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल क्या है, कलरलेस है, अट्रैक्ट ईच अदर, कंटेन कोवलेंट बॉन्ड, शो ब्रोनियन मूवमेंट। क्या कह रहा है, गैस डेविएट कर जाती है अपने आइडल नेचर से, रियल नेचर में आ जाती है, तो क्या कारण है। 159, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन जो है वंडरवाल देता है, यहाँ पे भी जो है कांस्टेंट है, R जो है रेडियस है, तो बताइए B और R क्या होगा। चारों एक्सप्रेशन देखिए कौन सा सही है, और साथ में क्वेश्चन नंबर 160 भी देखिए। वंडरवाल इक्वेशन में जो रियल गैस की स्टेट है, द टर्म डैट अकाउंट फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कौन सी है जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को डिटर्मिन करती है, BM - B P + A/B² RT और 1/RT। तो 159 एंड 160 देख लीजिए ध्यान से और आंसर दीजिए। जे सीधा कंसेप्चुअल है, इसमें कोई एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल सेशन नहीं है, जो एक्सप्रेशन ही आपने याद रखना है और ये आने के काफ़ी चांसेस हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हमारे पास है 161, व्हाट आर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन टू लिक्विफाई गैस, गैस को लिक्विफिकेशन के लिए कौन सी कंडीशंस फेवर करती हैं। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, ये बुक में सीधा आपको मैंने बताया था। 162, एट वेरी लो प्रेशर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो कार्बन डाइऑक्साइड का है, हैविंग द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ मोलर वॉल्यूम, इंक्रीज़ करती है विद इंक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज़ करती है विद इंक्रीज टेम्परेचर, रिमेन कांस्टेंट विद चेंज इन टेम्परेचर एंड इज़ 1। 164 देखिए, 161 एंड 62 भी ध्यान में रखिए। एट मॉडरेट प्रेशर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैस क्या है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिमेन कांस्टेंट विद चेंज इन टेम्परेचर, इज़ ग्रेटर देन 1। तो 161, 162, 164 तीनों के ऊपर फोकस करिए। और 165, अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, बट ऑक्सीजन को नहीं कर सकते, क्यों, इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर काफ़ी हाई है, इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम है, इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर मॉडरेट है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर अमोनिया से ज़्यादा है। 164, 165 देखिए। 167 के ऊपर आ जाइए। ड्यूरिंग द लिक्विफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लॉटिंग द आइसोथर्म, थॉमस एंड्रयू ने क्या नोटिस किया था, रियल गैस बिहेव इन सेम मैनर एज कार्बन डाइऑक्साइड, एट हाई टेम्परेचर आइसोथर्म लुक लाइक डैट ऑफ एन आइडल गैस, above the critical temperature gas cannot be liquefied even at very high pressure, all of these। तो थॉमस एंड्रयू ने लिक्विफिकेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, तो बताइए कौन सा इसमें रिगार्डिंग वो सही है। 168 भी देखिए,
Which of the following is true? In van der Waal equation, value of A is dependent on temperature and pressure. Pressure exerted by real gas is lower than by ideal gas. Pressure exerted by ideal gas lower than the real gas. Value of the B in van der Waal equation is independent of characteristics of gas. तो 165, 167 एंड 168 देखिए आपको शो हो रहे हैं, जो मैंने टिक किए हैं वही हम आज कंसिडर कर रहे हैं। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास है 171। गैस बिहेव करती है मोस्ट लाइक एन आइडियल गैस अंडर कंडीशन, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर लो टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। एट द लो प्रेशर द van der Waal इक्वेशन को कैसे हम लिखेंगे? चारों ऑप्शन देख लीजिए। लो प्रेशर पे van der Waal इक्वेशन क्या आएगी? 174 भी देख लीजिए, जो भी कंसेप्ट है टिक नहीं हुआ। बॉयल्स टेम्परेचर पे कंप्लेक्सिबिलिटी फैक्टर जो जेड है क्या होगा? इक्वल टू 1, 0, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सो 173, 174 ईजिली भी विजिबल हैं, क्लैरिटी वाइज नो इशू। 176, अगर आपको क्लैरिटी का कोई इशू लगता है तो आप वीडियो प्लीज़ लैंडस्केप पे देखा करिए, लाइव कमेंट के बाहर आके रोटेट कर लीजिए स्क्रीन को और अच्छे से नज़र आ जाता है। 176, एट ए गिवन टेम्परेचर प्रेशर ऑफ गैस अवॉइंग van der Waal इक्वेशन क्या है? लेस देन डैट ऑफ आइडल गैस, मोर देन ऑफ आइडल गैस, मोर और लेस देन डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ गैस, इक्वल टू डैट ऑफ एन आइडल गैस। 178, द गैसेज deviate from ideal gas behavior at high pressure, which of the following is correctly not ideality? ideality के लिए कौन सा सही नहीं है? at high pressure collision between the gas molecule become enormous. at high pressure the gas molecule move only in one direction. at high pressure the volume of gas become insignificant. at high pressure the intermolecular interaction become significant. सो क्वेश्चन नंबर 176 एंड 178 दोनों को देखिए, आपको इजीली क्लियर है। टेक योर टाइम। थैंक यू। नेक्स्ट भी है 179। एन आइडल गैस जो है काइनेटिक गैस इक्वेशन को अवॉइड कर रही है एंड कैन बी लिक्विफाइड। कैसे कर सकते हैं? अगर टेम्परेचर उसका क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है, प्रेशर जो क्रिटिकल प्रेशर से ज़्यादा है, प्रेशर मोर देन है क्रिटिकल प्रेशर बट टेम्परेचर लेस देन, इट कैनॉट बी लिक्विफाइड एट एनी वैल्यू ऑफ पी एन टी। 180, रेशो ऑफ बॉयल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर 8/27, 27/8, 1/2, 2/1, 181, 82 एंड 83 देखिए। इफ़ द जम्पशन that there is no force of attraction between the molecule of gas is correct, what will be the consequences? All the gases will be idle. The gas will never liquefy when cooled and compressed. Gas will have definite volume. Gas will occupy a definite space. 182, at high pressure short range interaction which becomes significant when molecules are almost in contact are electrostatic interaction, van der Waal interaction, intermolecular interaction, repulsive interaction. 183, gas which show the continuous positive deviation in Z value and their liquefaction require cooling as well as considerable compression. उसको क्या कहते हैं? परमानेंट गैस, नॉन परमानेंट, रियल गैस, आइडल गैस। यूनिट ऑफ van der Waal कांस्टेंट ए एंड बी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है। वैसे तो आप डायमेंशन फार्मूला के कंसेप्ट से निकाल सकते हो और आपको याद करने होंगे ये यूनिट, क्योंकि आपको काफ़ी कम टाइम रहता है पेपर में। 185, एंड आइडल गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर ऑलवेज अबव 0 डिग्री, इट्स मॉलिक्यूल आर रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज, इट सॉलिडिफाइड बिकॉज कमिंग ए लिक्विड, फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन मॉलिक्यूल आर नेग्लिजिबल। 186 में देखिए, गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द जेड वेरिएशन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस पी। तो 3 रियल गैस ए बी सी हैं, तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? गैस ए में ए इक्वल टू 0 एंड डिपेंडेंट ऑन द पी लीनियर एट ऑल प्रेशर, फॉर बी इक्वल टू 0 डिपेंडेंट ऑन पी लीनियर एट आर प्रेशर, सी इज़ लेस कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडल बिहेवियर। आई होप आपने 185, 186 देख लिया है ध्यान से। नो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 186 को देखिए, हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं।
आइडल गैस को छोड़ के 3 गैसों की लाइन दी हुई है, उसके बारे में ही पूछा गया है। 3 आपको मैंने ऑप्शन दे दिए, ए बी सी, और लास्ट ऑप्शन है इसमें एट हाई प्रेशर द स्लोप इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल रियल गैसेस। तो बताइए इसमें से कौन सी स्टेट जो है इनकरेक्ट है। 87 कंसीडर द ग्राफ बिटवीन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड एंड प्रेशर। ग्राफ दिए हुए हैं जो एनसीईआरटी का ग्राफ है। ऑर्डर बताइए कितना ईजिली लिक्विफिकेशन हो सकती है गैस की। ए बी सी डी चारों ऑप्शन देख लीजिए। गैसेज इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। 188 molecular attraction and the size of the molecule in gas negligible at critical point, high pressure, high temperature, low pressure, low temperature, high pressure। सो इसके साथ हमारा लिक्विफिकेशन का कंसेप्ट हो गया, और इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है लिक्विड स्टेज। लिक्विड आर सिमिलर टू गैसेस, क्यों? बोथ possesses the property of flowing and take both volume of container, both diffuse and take shape of container, both readily compressible and diffusible, both are capable of definite expansion। गैस लिक्विड को हम एक जैसा क्यों मानते हैं? 191 द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वेरीज विद टेम्परेचर। इसका log P इक्वल टू -A/T+1 प्लॉट है, तो इसका क्या रिलेशन आता है? चारों देखिए, और 192 भी देखिए। ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ लिक्विड बबल आर फॉर्म्ड बिकॉज वेपर प्रेशर इनसाइड द बबल इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक। वेपर प्रेशर इनसाइड द बबल is slightly greater than atmospheric. Vapor pressure inside the bubble slightly less than atmospheric pressure. Dissolved gas get entrapped which being expelled। सो 190 से लेके 192 तक देखिए ध्यान से। 190, 191, 192। थैंक यू। लिक्विड स्टेट में मोस्टली जो है कंसेप्चुअल ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी? बोथ इंक्रीज विद टेम्परेचर, बोथ डिक्रीज विद टेम्परेचर। सरफेस टेंशन इंक्रीज बट विस्कोसिटी डिक्रीज, सरफेस टेंशन डिक्रीज, विस्कोसिटी इंक्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाइए 196 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग विस्कोसिटी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वंडर वाल फोर्सेस cause high viscosity, high it increase with rising temperature, it result in easy flow of layer of liquid over one another, all of these। 197 standard boiling point of liquid is slightly lower than that of normal point because 1 bar pressure is slightly less than 1 atm, 1 bar pressure is larger than 1 atm, standard liquid boil faster than normal, normal liquid boil faster than standard। तो बताइए 196, 197 और 198 के ऊपर भी आ जाइए। व्हेन द टेम्परेचर इज रेज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज। क्यों? डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल विच ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम, डिक्रीज्ड कोवलेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्सेस, इंक्रीज अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। 199 capillary action of the liquid can be explained on the basis of resistance of flow, surface tension, heat of vaporization, refractive index। 200 when the temperature is increased, surface tension of water increase, decrease, remain constant, show irregular behavior। वो 196, 197, 198, 199 and 200। 196, 197, 198, 199, 200 यहाँ देख लीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और प्रॉमिसिंग क्वेश्चन है फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स। अगर हम न्यूमेरिकल्स करते तो ट्यूटोरियल कभी ख़त्म नहीं होता और ऐसे न्यूमेरिकल करने का मज़ा भी नहीं आता, तो हमने इसलिए आज आपको कंसेप्चुअल ही करवाया है। नाउ वी मूव ऑन द लास्ट लाइन 201 द सब्सटेंस विच एक्ट एज सरफेस एक्टिव एजेंट, सोप, एसीटोन, मिथाइल अल्कोहल, ऑल ऑफ दीज। इन द फिनोमिना ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस अपवर्ड net upward force, bulk molecule experience downward force, bulk molecule do not experience any force, maximum number of liquid molecule are present at surface। और ये न्यूमेरिकल है, इसको छोड़ दीजिए। 204 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिक्रीज विद राइजिंग टेम्परेचर? डेंसिटी, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी। 205 द इस साइड ना देखिए, आंसर आपको शो हो रहे हैं। The drop of liquid are perfectly spherical under which of following condition? Gravity free environment, flat surface, under the influence of gravity, none of above। 206 water boil at low temperature on hill
देन दैट ऑफ सी। बहुत ही सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है और ये मैंने आपको समझाया है, और अभी मुझे ऑप्शन बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इसका आंसर दीजिए, मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगा, मैंने एनसीईआरटी से आपको करवाया है। 206 के ऊपर फोकस है मेरा, कितनों के आंसर सही आते हैं। आई वॉन्ट टू चेक योर प्रेजेंटेबिलिटी इन द ट्यूटोरियल। 207 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन कैपिलरी राइज एच एंड कैपिलरी रेडियस आर। कैपिलरी में वाटर हाइट के हिसाब से और रेडियस के हिसाब से कैसे राइज करता है, कौन सी स्लोप ठीक है, ABCD स्लोप देख लीजिए। 208, 209, 210, दिस इज़ आवर एंड of the tutorial. A liquid can exist only between triple point and critical temperature at any temperature above the melting point, between the melting and critical temperature, between boiling and melting. 209, with rise in temperature viscosity of liquid increase, decrease, remain constant, may increase or decrease. 210, which of following is expected to have maximum viscosity at given temperature? Acetic acid, water, ethylene glycol, acetone. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने आज का ट्यूटोरियल बहुत एंजॉय किया होगा, और आज हमने कंसेप्चुअल किया है, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो न्यूमेरिकल्स कुछ हम कर लेंगे इसके ऊपर, न्यूमेरिकल्स में भी कम आएंगे ज़्यादा आएंगे, बट आपको कंसेप्ट तो आना चाहिए। न्यूमेरिकल भी हम इसके टच करेंगे। तो इसमें गैस के लॉज हैं, किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हैं, और लिक्विफिकेशन में जो जेड फैक्टर है। तो ऑलमोस्ट आई विल ट्राई टू मैनेज अबाउट 30 और 40 न्यूमेरिकल्स ऑन द कॉपी एंड आई विल सोल्व अलॉन्ग विद यू। तो वो भी सेक्शन हम तैयार करेंगे जल्दी। थैंक यू वेरी मच फॉर द ट्यूटोरियल, एंड वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। कोई कमी रही होगी तो सॉरी फॉर डैट, एंड आई विल इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।